अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको खुश रखे, शादो आबाद रखें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम आलू शिमला की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। यहाँ पर जो है मैंने आधा किलो शिमला लिया है और 2 से 3 अदद मैंने जो है प्याज काट लिए हैं। अब हम इनको पकाना शुरू करते हैं। यहाँ पर जो है हमने प्याज के हिसाब से हमने जो है घी डाल दिया। अब हम इसको लाइट ब्राउन होने तक पकाएंगे। आंच जो है वो मैंने मीडियम रखी है। अब हम इसको प्याज को ब्राउन होने देंगे। यहाँ पर जो है हमने 1 पाव आलू लिए हैं जिनको क्यूब्स की शेप में हमने काट लिया। तो ये देखें, घी जो है वो हमारा गर्म हो चुका है। प्याज जो है वो हमारा ब्राउन हो चुका है। इसमें हम डालेंगे एक अदद टमाटर, इसमें हमने 1 अदद टमाटर और 2 से 3 अदद हरी मिर्चें ली हैं और इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पानी। थोड़ा सा हमने इसमें लहसुन अदरक का पानी डाला है। इसको हम टमाटर गलने तक भूनेंगे। शिमला जो है इसमें मैंने 1 कप पानी का डाला है ताकि शिमला गल जाए। आलू जो है हम इसमें बाद में डालेंगे क्योंकि हमारे यहाँ के पानी में जो है वो आलू शिमला एक साथ डालें तो वो नहीं गलते, इसलिए शिमला जो है वो मैंने पहले, जब ये थोड़ी सी गल जाएगी फिर हम जो है इसमें आलू शामिल कर देंगे। और अभी तक जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी लाजमी करके बताएं, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। और ये देखें कितनी खूबसूरत लग रही है शिमला, बहुत मज़े की बनती है ये।
हम भी ये बहुत शौक़ से खाते हैं। तो जी जब शिमला थोड़ी सी गल जाएगी फिर हम इसमें आलू शामिल कर देंगे। यहाँ पर जो है हमारी शिमला कुछ हद तक गल चुकी है। अब जो है हम इसमें आलू डालेंगे। अगर आपके यहाँ पानी में जल्दी चीज़ें गल जाती हैं तो आप शिमला और आलू एक साथ भी डाल सकते हैं। अब हम इसको गलने के लिए रख देंगे ताकि आलू और शिमला हमारी जो रह गई है वो गल जाए। यहाँ पे जो है हमारे आलू और शिमला गल चुकी है। अब हम इसको भूनेंगे अच्छे से। यहाँ पर जो है हमारी आलू शिमला पककर रेडी हो चुकी है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये देखें माशाल्लाह से कितना खूबसूरत कलर आया है। इसी के साथ जो है हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।